Hello students, currently we are in 6th lecture session C of our chapter Kinetic Theory of Gases, and in this session we are going to study about specific heat. Let me tell you students, specific heat is also called as specific heat capacity, which is usually denoted by S. तो बच्चों इस सेशन में हम लोग स्पेसिफिक हीट का नॉलेज गेन करेंगे विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय एस. सो वी कंसीडर दिस एग्जांपल बच्चों. वी हैव टेकन 1 किलोग्राम स्टील एंड वी हैव टेकन बच्चों 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम. दोनों का मास सेम है, 1 किलोग्राम स्टील 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम. दोनों का मटेरियल जो है वो डिफरेंट है. ओके, वी आर सप्लाइंग हीट टू बोथ ऑफ देम. हमने देखा स्टील का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें 120 जूल का हीट लगा. कितने हीट का रिक्वायरमेंट है बच्चों? 120 जूल हीट का. क्या करने के लिए? जो स्टील 1 किलोग्राम है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए. नाउ वी थिंक अबाउट एल्यूमिनियम. हम हीट सप्लाई कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर भी हमें 1 डिग्री सेल्सियस से ही रेज करना है, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए मुझे बच्चों बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगा. कितना बच्चों? 903 जूल. तो कैन आई से स्टूडेंट्स के दोनों का मास तो सेम है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम. इनफैक्ट दोनों में राइज इन टेम्परेचर भी हमने सेम किया, 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस. लेकिन क्या दोनों में हमें इक्वल हीट लगा? बिल्कुल भी नहीं. स्टूडेंट्स, स्टील में हमें सिर्फ 120 जूल का हीट लगा एंड एल्यूमिनियम में हमें बहुत सारा हीट लगा बच्चों, 903 जूल. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग बच्चों के दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, हम थोड़ा इसको साइंटिफिकली बोलेंगे. हम बोलेंगे कि दोनों का स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है. बच्चों, फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल अपना अपना एक स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है. स्टील का स्पेसिफिक हीट अलग है, एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट अलग है. तो दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, इसलिए दोनों का स्पेसिफिक हीट भी डिफरेंट है. दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, ऑल्दो दोनों का मास सेम है, राइज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस से ही हुआ दोनों में, लेकिन दोनों में जो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट है वो सेम नहीं है, क्योंकि दोनों का मटेरियल डिफरेंट है. इससे अच्छा हम क्या बोलेंगे बेटा? कि दोनों का स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है. अब सर, ये तो बेसिक अप्रोच हुआ. स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट क्या हो सकता है, क्या सॉलिड लिक्विड गैस सब में एक एक टाइप का स्पेसिफिक हीट होता है? ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम एक एक करके बच्चों आज के इस सेशन में कवर करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, ये ध्यान से सुनना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट विद दिस assumption. लेट्स से Q denotes quantity of heat required. M denotes mass of substance. Delta T denotes rise in temperature. स्टूडेंट्स, जिस सब्सटेंस को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका मास है m. उसको हमने कितना हीट सप्लाई किया? Q. इस वजह से उसमें जो राइज इन टेम्परेचर हुआ वो कितना हुआ? डेल्टा T. इतना डिनोशन समझेगा. सो कांट आई से लाइक दिस स्टूडेंट्स, जितना सब्सटेंस का मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होगा. सिंपल सा रेशियो एंड प्रपोर्शन. जितना ज्यादा सब्सटेंस का मास होगा उतना ही ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होगा टेम्परेचर रेज करते समय. तो बच्चों, Q is directly proportional to M. Let's say this is equation number 1.
सिंपल सा बेसिक हमने यूज किया स्टूडेंट्स हमारे रेशियो एंड प्रपोर्शन का। मास आप इंक्रीज करते जाइए तो जो हीट का रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जो रिलेशन है बच्चों वो डायरेक्ट है। ओके, सेकेंड तो स्टूडेंट्स उससे भी इजी है। कैन आई से लाइक दिस, जितना ज्यादा से ज्यादा हम हीट सप्लाई करते जाएंगे सब्सटेंस को, उतना ही ज्यादा राइज इन टेम्परेचर होने वाला है। So Q is directly proportional to delta T. This is your equation number 2 बेटा। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q is directly proportional to M। जितना ज्यादा हम हीट सप्लाई करते जाएंगे बेटा टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उतना ही ज्यादा से ज्यादा राइज इन टेम्परेचर होता जाएगा। तो ये दोनों भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना स्टूडेंट्स। Q is directly proportional to delta T। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। चलिए दोनों को क्लब कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बेटा। हम कह सकते हैं Q हम कॉमन ले सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हम कॉमन ले सकते हैं। बच्चों फर्स्ट के राइट में क्या है, M है, सेकेंड के राइट में क्या है, डेल्टा T है। सो हम लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M टाइम्स ऑफ डेल्टा T। इसको सिंप्लीफाई करिए आप आगे, Q equals to as it is, mass as it is, delta T as it is। स्टूडेंट्स हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया। सो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं एक कांस्टेंट, एंड वो कोई कांस्टेंट और नहीं बच्चों, वो है S। S is definitely a constant for a particular material at a given temperature। इसे नाम दिया जाता है बच्चों स्पेसिफिक हीट, which is also called as specific heat capacity। समझेगा? तो बच्चों Q का फॉर्मूला क्या होगा, S इंटू M इंटू डेल्टा T। आप इसे रीअरेंज कर लीजिए, आपको S का फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको बच्चों S का फॉर्मूला मिलेगा Q द होल अपॉन M टाइम्स ऑफ डेल्टा T। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मुझे मिला बच्चों, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मुझे मिला। Specific heat S is equals to students Q the whole upon M times of delta T। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म किया। अब स्टूडेंट्स डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने के लिए हम कुछ वैल्यूज कंसिडर करने वाले हैं। लेट्स से जिस सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं उसका मास है यूनिट मतलब बेटा 1 किलोग्राम। सो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मास कंसीडर करूंगा सब्सटेंस का 1 किलोग्राम, राइट। एंड हमने जो हीट प्रोवाइड किया, बिकॉज ऑफ दैट हीट बच्चों जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, जो रेज इन टेम्परेचर हुआ, वो है 1 डिग्री सेल्सियस या फिर बच्चों 1 केल्विन। जो डेल्टा टी है बेटा वो है 1 यानी 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। स्टूडेंट्स व्हेनेवर इट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर ना, जो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होगा वही वैल्यू बेटा केल्विन का होगा, इफ इट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। एंड माइंड यू इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट वी आर ऑलवेज वरीड अबाउट बेटा डेल्टा टी, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर। एंड स्टूडेंट्स डिफरेंस इन टेम्परेचर में जो आंसर सेल्सियस में होगा सेम आंसर हमें केल्विन में मिलेगा। ओके, अब आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए स्टूडेंट्स। कांट आई से लाइक दिस, स्पेसिफिक हीट S हो जाएगा Q द होल अपॉन M टाइम्स ऑफ डेल्टा T। मास हमने कितना कंसीडर किया है बच्चों, 1 किलोग्राम। डेल्टा T भी तो हमने 1 ही कंसीडर किया है। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स मुझे, S इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई 1, मतलब Q ना बेटा, तो मुझे मिला S इज इक्वल्स टू Q। बच्चों मुझे मिला S इज इक्वल्स टू Q, मतलब जो स्पेसिफिक हीट है वो कुछ और थोड़ी है, वो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ना। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों, सब्सटेंस का मास शुड बी 1 किलोग्राम एंड रेज इन टेम्परेचर शुड बी 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब ये सबको हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यस, तो बच्चों आप इस तरीके से स्टार्ट करिएगा, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड। क्या करने के लिए बच्चों, टू रेज द टेम्परेचर, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of how much mass, unit mass of a substance,
through how many degrees Celsius? Beta, tell me. 1 degree Celsius or 1 Kelvin. The quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin beta is called as specific heat, which is definitely also called as specific heat capacity. Okay. स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करके हम इसका यूनिट फ्रेम कर सकते हैं. फॉर स्पेसिफिक हीट यूनिट होगा बच्चों, फॉर हीट मैं यूज कर रहा हूं जूल, मास किलोग्राम, डेल्टा टी बच्चों डिग्री सेल्सियस भी चलेगा, केल्विन भी चलेगा, तो ऑल्टरनेट यूनिट हो सकता है जूल पर केजी पर केल्विन. प्लीज चेक बेटा, प्लीज चेक. जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केजी पर केल्विन, दोनों सेम है. यस, सो स्पेसिफिक हीट के ये दो यूनिट हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब मैं जो आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में दे रहा था उसको थोड़ा हम डिटेल में सोचेंगे. स्टूडेंट्स, फॉर स्टील जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है वो होता है 120 जूल पर केजी पर केल्विन. यस, ये बेटा स्टील का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है 120 जूल पर केजी पर केल्विन. इफ यू नीड फॉर एल्यूमिनियम, ओके, फॉर एल्यूमिनियम बच्चों जो स्पेसिफिक हीट हम कंसिडर कर रहे हैं वो होने वाला है 903 जूल पर केजी पर केल्विन. तो बच्चों इसका मतलब समझे आप, अगर आपके पास है 1 किलोग्राम सब्सटेंस, जैसा यहाँ हो रहा है बेटा, 1 किलोग्राम स्टील है जैसे आपके पास, आपको उसका टेम्परेचर कितना रेज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. सो आपको कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा जितना उस पर्टिकुलर मटेरियल का स्पेसिफिक हीट का न्यूमेरिकल वैल्यू है. इसके लिए मैंने आपसे कहा 120 जूल. ओके, नाउ यू थिंक अबाउट एल्यूमिनियम बेटा. एल्यूमिनियम का बच्चों हमने कितना मास कंसीडर किया 1 केजी, एंड राइजिंग टेम्परेचर हमें कितना प्रोवाइड करना है 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन. तो बच्चों हमें कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा जितना एल्यूमिनियम के स्पेसिफिक हीट का न्यूमेरिकल वैल्यू है. कितना है बच्चों? 903 ना. सो दैट मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड बच्चों. समझ में आ रही है बात? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड to do what? To raise the temperature of how much mass beta? Unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. ये तो एग्जांपल ठीक है बच्चों. अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर कर दूं. स्टील एंड एल्यूमिनियम हुआ हमारा, ठीक है. एक बहुत फेमस वैल्यू है बच्चों स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का, आपको पता होना चाहिए. आई विल लाइक टू शेयर विद यू. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स मैं 1 कैलोरी को लिखने वाला हूं 4.186 जूल. ओके, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल डिवाइड बाय बच्चों 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम. डिग्री सेल्सियस के साथ तो हमें वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टिल इफ यू वांट आप केल्विन लिख सकते हो बेटा, बिकॉज यहाँ डिफरेंस इन टेम्परेचर की बात हो रही है. जो आंसर सेल्सियस में होगा सेम आंसर हमें केल्विन में मिलेगा. इसको आप सिंप्लीफाई कर लो बेटा, यू विल गेट 4186 जूल पर केजी पर केल्विन. समझेगा बेटा? सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है बच्चों वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल्स टू 4186 जूल पर केजी पर केल्विन. ओ माय गॉड, दिस वैल्यू इज ह्यूज. बच्चों इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिए. इन केस यू हैव 1 किलोग्राम वाटर, आपको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है बेटा, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से. तो पता है कितना हीट लगने वाला है 4186 जूल. बेटा ये बहुत सारा हीट होता है.
इफ यू हैव 1 किलोग्राम वाटर, आपको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो हमें ढेर सारा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। कितना हीट बच्चों? 4186 जूल। सो कैन आई से लाइक दिस स्टूडेंट्स के वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब समझे बेटा आप, पानी जल्दी से गर्म नहीं होगा। एंड इवन रिवर्स इज ट्रू, पानी जल्दी से एक बार अगर गर्म हो गया तो ठंडा भी नहीं होगा। बच्चों पानी जल्दी से गर्म नहीं होगा, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हीट। एंड अगर एक बार पानी गर्म हो गया बेटा फिर वो जल्दी से ठंडा भी नहीं होगा। समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स, इसीलिए हम लोग वाटर को इस टाइप के एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। वाटर कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट एंड इवन वाटर कैन बी यूज्ड एज अ हीटर। बच्चों कूलेंट कहाँ पे? कूलेंट मतलब वैसा एप्लीकेशन जिसमें हम वाटर का वो प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं जिसमें वाटर जल्दी से गर्म नहीं होगा, और वो होगा बच्चों इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। एंड बच्चों वाटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ हीटर। ये वो एप्लीकेशन हुआ जहां पे हम चाहते हैं कि पानी जल्दी से ठंडा ना हो जाए। बच्चों इसको हम यूज करते हैं इन हॉट वाटर बैग्स। समझेगा बेटा? वाटर का स्पेसिफिक हीट इज ह्यूज बेटा, वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है। वैल्यू मैंने रेफरेंस के लिए आपको दिया 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। रिसेंटली बच्चों मैंने आपको स्टील का एग्जांपल दिया, उससे ज्यादा स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम का, एंड वाटर का स्पेसिफिक हीट तो ओ माय गॉड सुपर, बहुत ज्यादा वैल्यू है बेटा। दैट इज द रीजन वाटर कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ हीटर। तो बच्चों वाटर के ये दोनों एप्लीकेशन क्यों पॉसिबल है मुझे बताइए? क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट समझेगा बच्चों? सो स्टूडेंट्स ये हम लोग एक जनरल डिस्कशन कर रहे थे अबाउट स्पेसिफिक हीट। अब मैं आपको इंफॉर्म करना चाहता हूं दैट इन केस ऑफ सॉलिड वी नीड ओनली वन स्पेसिफिक हीट। In case of liquid, we need only one specific heat. But when we think about gases, beta, only one specific heat is not sufficient. In case of gases, बच्चों, we need total two different types of specific heat. First is student specific heat of gas at constant pressure. एंड सेकेंड होगा बच्चों स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो बच्चों कॉन्सेप्ट की बात हो गई, हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे देन हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे। एज फार एज यूनिट्स आर कंसर्न, in case we need specific heat for unit mass of gas, unit mass of gas बच्चों, वो स्पेसिफिक हीट को हम नाम देने वाले हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। एंड इन केस बच्चों हम लोग यूनिट मोल कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हम पर यूनिट मोल में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, सो वी आर वरीड अबाउट यूनिट मोल ऑफ गैस, उसे हम लोग नाम देंगे बच्चों मोलार स्पेसिफिक हीट। So as far as concept is concerned, we have two types of specific heat बच्चों, specific heat of gas at constant pressure and specific heat of gas at constant volume. And अगर हम unit के हिसाब से सोचें, so if we think about unit mass of a gas, it is called as principal specific heat. And if we think about unit mole of a gas, it is molar specific heat. स्टूडेंट्स ये हार्डवर्क कहाँ करना है? सॉलिड लिक्विड में करना है क्या? नहीं, सिर्फ गैस में करना है, ये समझना है हमें। समझेगा बच्चों? अभी हम एक एक करके ये स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन भी लिखेंगे एंड मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आपके साथ में शेयर करने हैं रिलेटेड टू दीज टू बेटा। ओके, इतना कर लेते पहले।
तो चलिए बच्चों अभी गैस के स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस at constant pressure. Next, specific heat of gas at constant volume. Okay, two more we have. Specific heat of gas at constant pressure. Last one. Specific heat of gas at constant volume. स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि गैस के पास कितने टाइप के स्पेसिफिक हीट होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 2, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सर आपने ये 4 क्यों लिखे हैं 2 के बदले? क्योंकि बच्चों मैं यूनिट के साथ चेंजेस करने वाला हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड दीजिए मुझे। स्टूडेंट्स, मैं आपको फर्स्ट पूरा स्टार्ट टू एंड डेफिनेशन दिखा देता हूँ। द क्वांटिटी of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when its pressure is kept constant is called as specific heat of gas at constant pressure. ठीक है, दूसरा ट्राई करते हैं। The quantity of heat required, HR, the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when its volume is kept constant. इतना ठीक है बच्चों? ध्यान से ऑब्जर्व करना, हमने यहाँ पे यूनिट मास ऑफ गैस कंसीडर किया है। हमने यहाँ पे यूनिट मास ऑफ गैस कंसीडर किया है। इंस्टेड ऑफ यूनिट मास, इफ वी कंसीडर फॉर यूनिट मोल ऑफ गैस, बेटा, ऑफ यूनिट मोल ऑफ गैस, हमें वो स्पेसिफिक हीट को पर्टिकुलरली नाम देना होगा मोलार स्पेसिफिक हीट। समझ रहे हो बेटा? मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट। So if I think about unit mole of a gas, it should be called as molar specific heat. But if it is unit mass of gas, बेटा, ऐसे ही हम थोड़ी इसको रिलीज कर सकते हैं बेटा, इसको भी एक नाम देना होगा। यूनिट मास के लिए जो गैस के लिए स्पेसिफिक हीट होता है, हम उसे पर्पसली नाम देते हैं बच्चों प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। मैंने कहा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बच्चों।
So if we think about unit mass of gas, it is principal specific heat, principal specific heat. But if we think about unit mole of gas, it is molar specific heat, molar specific heat. मैं आपको एक बार और ये रिवाइज करवाता हूँ बच्चों. The quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when its pressure is kept constant is called as principal specific heat of gas at constant pressure. इतना क्लियर है? Second, the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when its volume is kept constant is called as principal specific heat of gas at constant volume. क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं मैं बच्चों. यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे कॉन्सेंट्रेट करिए. द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यहाँ पे है बेटा, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ अ गैस, यूनिट मास ऑफ गैस नहीं बच्चों, यूनिट मोल ऑफ अ गैस through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when its pressure is kept constant is called as molar specific heat of gas at constant pressure. Clear? Next beta. Molar specific heat of gas at constant volume हम कैसे define कर सकते हैं? The quantity of heat required to raise the temperature of unit mole of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin when its volume is kept constant is called as बच्चों molar specific heat of gas at constant volume. अब आपको समझा बच्चों? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों बताओ गैस के पास कितने टाइप के स्पेसिफिक हीट होंगे, तो योर आंसर विल बी 2. Specific heat of gas at constant pressure and specific heat of gas at constant volume. अगर मैं यूनिट चेंज करके काम कर रहा हूँ बेटा, if I think about unit mass, then we call it as a principal specific heat. Unit mass ना बेटा, principal specific heat. And if I use unit mole of gas बच्चों, it will be called as molar specific heat, molar specific heat. लेकिन अगर टाइप्स पूछा बेटा तो आपको दो ही बताने हैं, specific heat of gas at constant pressure, specific heat of gas at constant volume. इतना ठीक है? यूनिट चेंज करके बेटा हम 2 का 4 कर सकते हैं, सिर्फ यूनिट चेंज करके. क्लियर? यूनिट मास बच्चों मतलब प्रिंसिपल, यूनिट मोल मतलब बच्चों मोलर. ओके, अब डिल्यूशन देखने का टाइम है स्टूडेंट्स. मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर को मैं कैपिटल Cp लिखता हूं. मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम को मैं कैपिटल Cv लिखता हूं. ठीक है ना बच्चों? P फॉर कांस्टेंट प्रेशर, V फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, Cc मतलब यूजुअली स्पेसिफिक हीट, मोलार वाला बेटा. अच्छा, अब जो प्रिंसिपल वाला स्पेसिफिक हीट है उसमें हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा स्टूडेंट्स. मैं अभी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर को Sp से डिनोट कर रहा हूं इन दिस लेक्चर, बट अलग अलग रेफरेंस बुक में आपको अलग अलग डिनोशंस दिखाई देंगे. कुछ बुक्स में बच्चों आपको स्मॉल Cp भी दिखाई देगा. सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये ठीक से समझ ले बच्चों. मैं अभी लेक्चर में Sp यूज कर रहा हूँ. Sp मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन सर्टेन बुक्स में जैसा मैंने आपको बताया Cp भी यूज किया बेटा, स्मॉल वाला. कैपिटल Cp तो मोलार वाला है, स्मॉल Cp मतलब प्रिंसिपल वाला. ठीक है बच्चों? सेकंड, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं लेक्चर में लिख रहा हूं बच्चों SV, लेकिन सर्टेन बुक्स में बच्चों आपको मिलेगा स्मॉल Cv. डिनोशंस क्लियर है बच्चों? और एक बार, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर डिनोटेड बाय Sp और स्मॉल Cp. नेक्स्ट, principal specific heat of gas at constant volume SV या फिर small Cv. Next,
molar specific heat of gas at constant pressure, capital CP. molar specific heat of gas at constant volume बच्चों capital CV. इतना क्लियर है? okay. अब बच्चों मोलार को हम लोग प्रिंसिपल के साथ रिलेट कैसे करेंगे वो भी हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। मोलार स्पेसिफिक हीट को मैं लिखता हूँ, मोलार स्पेसिफिक हीट को मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स म्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। जरा ध्यान से, मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू बेटा म्यू टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। म्यू समझते हो बेटा, मोलार मास। सो इन केस वी नीड टू यूज इट ओवर हियर, हम लिख सकते हैं Cp, मोलार स्पेसिफिक हीट बेटा मतलब Cp कांस्टेंट प्रेशर वाला, Cp हो जाएगा स्टूडेंट्स म्यू टाइम्स ऑफ Sp। यस, एंड हम लिख सकते हैं बच्चों Cv इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ Sv। स्टूडेंट्स मोलार स्पेसिफिक हीट होगा म्यू टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। आई रिपीट, मोलार स्पेसिफिक हीट होगा म्यू टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। बच्चों Cp यानी मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर को हम कैसे लिखेंगे, म्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा Cv को हम लिख रहे हैं म्यू टाइम्स ऑफ Sv, इसका मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिलेशन समझेगा बेटा? तो बच्चों आप इसको ठीक से याद कर लीजिए, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। मोलार स्पेसिफिक हीट इज इन जनरल टेकन एज म्यू टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। म्यू समझेगा ना बेटा, मोलार मास। फॉर हाइड्रोजन म्यू का वैल्यू होता है 2, फॉर हीलियम बेटा म्यू का वैल्यू 4, फॉर नाइट्रोजन म्यू का वैल्यू 28, फॉर ऑक्सीजन O2 डायटोमिक राइट 16 2s are 32, म्यू का वैल्यू 32 मोलार मास। फॉर बेटा ओजोन O3 म्यू का वैल्यू 48, फॉर बेटा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 म्यू का वैल्यू 64। इतने म्यू के वैल्यूज आई थिंक सफिशिएंट है बच्चों आपके लिए ये समझने के लिए कि जो म्यू है, जो मोलार मास है, उसे यूज कैसे करना है। मोलार स्पेसिफिक हीट होता है बच्चों म्यू टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, दैट इज द रीजन आई रोट Cp is equals to mu times of Sp and Cv is equals to mu times of Sv। हो सके तो बच्चों इतने म्यू के वैल्यूज आप ठीक से मेमोराइज कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब आने जा रहा है हमारे इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, हमें जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो गैस के दो टाइप के स्पेसिफिक हीट्स है, हमें उन्हें कंपेयर करना है। डेफिनेटली दोनों का वैल्यू इक्वल तो नहीं है, तो दोनों में से छोटा कौन, दोनों में से बड़ा कौन, विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट हम ये समझने जा रहे हैं। आप इतना फिनिश करो बच्चों, हम वो पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। स्टूडेंट्स आइडेंटिकल गैसेस को हीट देना है बट इन टू डिफरेंट वेज। इन फर्स्ट केस हम गैस को हीट सप्लाई कर रहे हैं बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। सेकेंड केस हम आइडेंटिकल गैस को हीट दे रहे हैं बट by keeping volume constant। फर्स्ट केस बच्चों गैस को हम हीट दे रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकेंड केस बच्चों आइडेंटिकल गैस को हम हीट दे रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना समझेगा बच्चों? अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमें सिखाता है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। Q is equals to delta U plus W. This is our first law of thermodynamics. Students, as per first law of thermodynamics, हम कहते हैं Q is equals to delta U plus W. The heat that we supply to a system, it is being utilized in two different ways. First, it is used to increase the internal energy of the system. Second, it is used to do work against the surrounding. आप इसे थोड़ा और स्टेप वाइज बोल सकते हैं। आप W को बोल सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। आप इसे सिंपल टर्म्स में एक्सपांशन भी कह सकते हैं। एक्सपांशन ऑफ द सिस्टम यानी बच्चों वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। डेल्टा U बच्चों increase of internal energy and Q is heat that we have supplied to the system. As per first law of thermodynamics बच्चों Q is equals to delta U plus W. Okay. अब सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना है बच्चों। इन फर्स्ट के स्टूडेंट्स जिसमें हम गैस को हीट दे रहे हैं at constant pressure, can I say its temperature will increase? Because of that, definitely its internal energy will increase. गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। यहाँ पे आइए बच्चों, यहाँ पे आप गैस को हीट दे रहे हो सेकेंड केस में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा। मतलब यहां पर भी बच्चों इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। रेफरेंस के लिए मैं एक वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं स्टूडेंट्स, 100 जूल ये दोनों में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ। इन फर्स्ट केस बच्चों इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ? 100 जूल। इन सेकेंड केस ऑल्सो इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 100 जूल। इतना ठीक है? ओके। अब फर्स्ट केस में बच्चों जिसमें हम गैस को हीट दे रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपांशन वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज। बच्चों जो गैस है वो एक्सपांड होगा। एक्सपांशन का मतलब समझे बेटा आप, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सो वो वर्क का वैल्यू मैं कंसिडर कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल इट इज 25 जूल। वर्क कितना बच्चों? 25 जूल। मतलब इतने वर्क के वजह से गैस में क्या हो रहा है बच्चों? एक्सपांशन हो रहा है। इतना समझिएगा। सेकेंड केस में आ जाइए ना बच्चों, क्या लगता है यहाँ एक्सपांशन होगा? क्या लगता है बच्चों, क्या यहाँ पे एक्सपांशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। Because you are supplying heat to a gas at constant volume, beta volume will remain constant. मतलब work done by the system on the surrounding is zero. No expansion, no compression. Work done by the system on the surrounding zero, and even work done by the surrounding on the system zero. तो समझे बच्चों, यहाँ पे वो जो वर्क है वो 25 जूल है और यहाँ पे जो वर्क है वो जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपांशन हो ही नहीं रहा है सेकेंड केस में। इतना समझेगा। तो बच्चों आप मुझे बताइए फर्स्ट केस में इफ आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग Q, कैसे कैलकुलेट करूं? इट इज इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज 100 जूल प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। बच्चों आप समझे मैं क्या यूज कर रहा हूं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। Q is equals to delta U plus W। टोटल करो, हाउ मच यू गेट? 125 जूल। आप इसे Q कंसीडर कर लो बच्चों। रिक्वायरमेंट ऑफ हीट व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कितना हीट लगेगा बच्चों? डेल्टा U, हाउ मच इज दैट? 100 जूल प्लस हाउ मच इज वर्क डन? जीरो। नो एक्सपांशन ना बेटा सेकेंड केस में। सो स्टूडेंट्स टोटल हीट कितना लगा? सिर्फ 100 जूल लगा बेटा, बस। आप ये हीट को नाम दे दीजिए स्टूडेंट्स QV।
व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, इसके लिए QV, ठीक है बच्चों। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे QP व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। बच्चों इससे बड़ा प्रूफ क्या दो, दैट इन फर्स्ट केस हीट का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आप खुद देख लीजिए बेटा 125 जूल। इन सेकेंड केस हीट का रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम है, मतलब सिर्फ 100 जूल। तो बच्चों समझने की कोशिश करिए, इन फर्स्ट केस जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो दोनों टास्क कर रहा है ना बेटा। इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है एंड इवन एक्सपेंशन भी हो रहा है गैस का, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो यहाँ पे हीट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है बच्चों, कौन सा काम, इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है बस। क्योंकि वर्क तो सिस्टम सराउंडिंग पे करने वाला ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम लोग गैस को हीट दे रहे बच्चों एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो बाय यूजिंग दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम ये क्लियरली जज कर सकते हैं कि इसमें ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होगा। इसका मतलब समझे बेटा आप, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस at constant pressure, specific heat of gas बच्चों at constant pressure is always greater as compared to specific heat of gas at constant volume। समझेगा बेटा, ये specific heat of gas at constant pressure is always greater than specific heat of gas at constant volume। So I can conclude that SP is greater than बेटा SV। अभी करवाया ना मैंने आपको SP बेटा, SP principal specific heat of gas at constant pressure, SV principal specific heat of gas at constant volume, and even students हम कह सकते हैं CP is greater than CV। कैपिटल CP is greater than कैपिटल CV, मतलब molar specific heat of gas at constant pressure and this is molar specific heat of gas at constant volume। Cp greater than Cv, बच्चों मैंने कहा Cp greater than Cv and Sp greater than Sv तो है ही, yes, Cp greater than Cv। Now students, can I say like this that Cp minus Cv, ये दोनों है क्या, molar specific heat of gas at constant pressure, मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों Cp माइनस Cv पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा बिकॉज Cp इज ग्रेटर देन Cv। एंड स्टूडेंट्स ये वैल्यू कोई और नहीं होगा, ये R ही होगा। R समझते हो बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है बच्चों, PV इज इक्वल्स टू nRT, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल R क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू भी हम जानते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दिस यूनिट विल गाइड यू बेटा, पर मोल यानी मोलार। सो Cp माइनस CVR होता है बच्चों कैपिटल R, राइट। Cp माइनस CVR, कौन सा R बेटा, कैपिटल R, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। स्टूडेंट्स ये जो Cp माइनस CVR है, इसे नाम दिया जाता है मेयर्स रिलेशन। नेक्स्ट सेशन में मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि Cp माइनस CVR कैसे मिला। डेफिनेटली Cp माइनस CV पॉजिटिव वैल्यू तो होगा ही बेटा, वो आज हमने समझ लिया। अब ये Cp माइनस CV को हम R ही क्यों कह रहे हैं, मेयर्स रिलेशन हम लोग मतलब नेक्स्ट टाइम प्रूफ करने वाले हैं। Cp माइनस CV बच्चों R कौन होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कौन सा रिलेशन है ये, मेयर्स रिलेशन। नेक्स्ट सेशन में प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। अच्छा और सुनिए स्टूडेंट्स, Cp रिसेंटली मैंने आपको नॉलेज दिया था हाउ टू कन्वर्ट प्रिंसिपल इंटू मोलार एंड मोलार इंटू प्रिंसिपल, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स मैं Cp को लिख रहा हूँ म्यू टाइम्स ऑफ Sp, म्यू बच्चों मोलार मास, राइट, माइनस एज इट इज। Cv होता है बच्चों म्यू टाइम्स ऑफ Sv, इतना ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में R में एज इट इज रखूंगा बेटा, म्यू में कॉमन ले लूंगा बच्चों, ब्रैकेट में आई विल गेट Sp माइनस Sv इज इक्वल्स टू R। रीअरेंज करिए ना आप इसे, यू गेट Sp माइनस Sv इज इक्वल्स टू R बाई म्यू।
R by mu बच्चों, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मोलार मास। तो बच्चों Sp माइनस Sv का भी रिलेशन मिला। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू बच्चों, इसे यूजुअली स्मॉल आर कहा जाता है। स्मॉल आर समझते हो बेटा? स्मॉल आर होता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। स्मॉल आर होता है बच्चों स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, एंड स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मोलार मास। स्मॉल आर बच्चों कैपिटल आर डिवाइड बाय म्यू, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर डिवाइड बाय म्यू, समझेगा? तो जब भी हम लोग मोलार स्पेसिफिक हीट्स में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो कैपिटल आर मिलेगा, एंड जब भी हम लोग प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट मिलेगा। बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब सेम फॉर ऑल द गैसेस, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट बट फॉर अ पर्टिकुलर गैस, स्मॉल आर बच्चों, जिसको आप कैपिटल आर अपॉन म्यू डेफिनेटली कह सकते हो। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, और सुनिए स्टूडेंट्स, जो Cp होता है एंड जो Cv होता है, हमें उनके बारे में आज अच्छा खासा नॉलेज मिला। When we find out the ratio, can't I say ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा मिलने वाला है। Cp is greater than Cv, राइट बच्चों? बच्चों Cp माइनस Cv क्या होता है? R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी जो Cp डिवाइड बाय Cv होता है जो हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा, ये रेशियो को कहा जाता है स्टूडेंट्स गैमा। नाउ दिस गैमा ओवर हियर इज टर्म्ड एज बच्चों एडियाबेटिक कांस्टेंट। बच्चों ये गामा है एडियाबेटिक कांस्टेंट, कुछ टीचर्स इसे एडियाबेटिक रेशियो भी कहते हैं। आपको दोनों नाम मालूम होने चाहिए, राइट? तो स्टूडेंट्स गामा क्या होता है? एडियाबेटिक कांस्टेंट यानी एडियाबेटिक रेशियो। इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रेशियो ऑफ Cp टू Cv, एंड डेफिनेटली इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। एंड स्टूडेंट्स फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस गामा का वैल्यू होता है 5/3। फॉर डाई रिजिड गामा का वैल्यू होता है बच्चों 7/5। आई रिपीट, डाई एटॉमिक रिजिड गामा होता है बच्चों 7/5। फॉर डाई एटॉमिक नॉन रिजिड बच्चों गामा होता है 9/7। सो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज मैंने आपको दिए, दिस इज फॉर योर रेफरेंस ओनली राइट नाउ। इन द नेक्स्ट सेशन बच्चों हम लोग Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R प्रूफ करने वाले हैं, यानी हम लोग मेयर्स रिलेशन को प्रूफ करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये गामा के वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करने हैं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, समझेगा बच्चों? सो यू नो द प्लान। नेक्स्ट सेशन वी हैव टू प्रूव मेयर्स रिलेशन, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन हम लोग गामा के अलग अलग गैसेस के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने ये हम सीख लेंगे। जैसे मोनो एटॉमिक का गामा होता है 5/3, डायटोमिक रिजिड का गामा होता है बच्चों 7/5, डायटोमिक नॉन रिजिड का गामा होता है बच्चों 9/7। ये सब हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में। ओके।